2 दिन हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे, आज हम पास पेपर की तरफ मूव कर रहे हैं। ऑटम 19 में ये पास पेपर आया था, क्वेश्चन नंबर 1 था, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मैं आपसे डेली अप डाउन करवाऊंगा सुबह के टाइम। अब आपने देखना है कि आपने एक्टिव होकर क्लास पढ़नी है या सोए हुए महल की तरह पढ़नी है। कुछ तो अभी तक अपनी आंखें रगड़ रहे हैं और कह रहे हैं कौन है सामने, जाहिद का भी अंसारी है। इसलिए ज़रा एक्टिव हो जाए प्लीज़। CL entered into the following transaction during the year ended 30/9। ईयर एंड कब है यार? इसी तेज करें भाई, गर्मी हो रही है। 1 अक्टूबर 8 मेरे अकाउंटिंग ईयर में है, ठीक है। CL ने इंपोर्ट की है क्या? किस से? कितने डॉलर की? कितना एडवांस दिया? एडवांस कब दिया? मशीन कब आई? 1/7/8 को आई है ना, तो गोली मार दूंगा बेटा तुम्हें मैं। कभी भी नहीं आएगी अगर 1/7/8 को मशीन आई है तो ऐसे ही होगा जैसे उसकी कभी नहीं आई। बोलो कब आई मशीन? हाँ, अक्टूबर को आई मशीन। और सेहत कब आई? वो भी अक्टूबर को ही आएगी। द रिमेनिंग पेमेंट वाज मेड ऑन। एडवांस कब दिया? मशीन कब आई? ईयर एंड कब हुआ? 30/6। पेमेंट कब दी? इसका मतलब एडवांस भी मेरे अकाउंटिंग पीरियड में, मशीन का आना भी मेरे अकाउंटिंग पीरियड में, पेमेंट भी मेरे अकाउंटिंग पीरियड में। इसका मतलब तीनों काम पहले हो गए हैं, रीअसेस करने की जरूरत। क्या पास करनी है? कितनी देर में पास करोगे? 2 मिनट ले लो 2 मिनट। बेटा बातें नहीं, ये लेट कमेंट बातें नहीं प्लीज। ये सारे लेट कमर्स टाइम पे आने की आदत बना लें। यार अहमद को बुलाइए। बुरी बात, काम पे फोकस करें। चलो भाई, एडवांस कब दिया? एक साथ 18 का है बेटा, 18 का है। सर वो आपने कॉमन लिखा है, 0 भी कर सकते हैं और 1 भी कर सकते हैं, चाहे 28 पे। ठीक है, फिर उनके जो बड़े हैं ना वो उधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं और उधर ही होगा। ठीक है, जब 2 ऑप्शन हैं तो ठीक है, हर चीज में ही 2 चांस है ना। फिर बैठो बेटा, ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। हाँ बताइए, एडवांस कब दिया था? 1/7/8 को। अब बन गया इंसान। लो भाई एडवांस देते हैं। एडवांस टू सप्लायर एक
एसेट है। ये अप होकर और बैंक डाउन होकर क्या प्राइस थी? 2,50,000 और ये रेट्स गिवन है। एक US$ का मतलब ये सेकंड करेंसी और रुपी फर्स्ट करेंसी। 155 पर डॉलर, 155 पर आंसर आना है रुपी में, और रुपी है फर्स्ट करेंसी, तो 2,50,000 ज़रब 150,000 कॉमन में आंसर दे दीजिएगा। 60% भी है। 23,250। जिस दिन ये ट्रांजैक्शन की उधार पे की, नकद की है, एडवांस दिया है, एडवांस में हमेशा बैंक आएगा, एडवांस में अकाउंट पेबल ना कर दीजिएगा बेटा, पैसा जा रहा है, ठीक है। और जब ये पेमेंट किया उसमें कोई गेन लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा। अब 1/10/8 को मशीन आ गई, तो मशीन एक एसेट ने आप होकर, और मैंने कहा हुआ है कि इसको बैलेंसिंग फिगर रखिएगा, इधर इसे बैलेंसिंग रखिएगा, उधर परचेजेस को बैलेंसिंग रखिएगा, उधर सेल्स को बैलेंसिंग रखिएगा। अब हमारे पास जब मशीन आ गई तो एडवांस क्या हो गया? डाउन हो गया, एडवांस डाउन हो गया। कितने से डाउन हुआ? 23,250, ठीक है। अब आ गया अकाउंट पेबल, क्योंकि पैसे नहीं दिए। 2,50,000 प्राइस थी, इसका 40%, और जिस दिन डिलीवरी आई उस दिन का रेट बोले जी 1/10/8 का रेट 158 1000 कॉमन ले लीजिएगा प्लीज। 15,000। शाबाश, सब बच्चे जमा करें। 39050। अकेला तो नहीं हो, साथ हो, शाबाश। आठों में एहसास जिम्मेदारी रखना है अपने अंदर कि मैं सीनियर हो चुका हूँ, मैं कॉपी करने नहीं आया, सर मुझे गाइड करेंगे, मैं खुद क्लास में बैठ के सर के साथ सॉल्व करूंगा इंशाल्लाह। 1/4/9 को पेमेंट जाएगी तो अकाउंट पेबल तो डाउन होकर डेबिट हो जाएगा, और वो 15,800 से ही होगा। और बैंक एक हकीकत है, वो भी अपने रेट पर ही डाउन होगा। 2,50,000 ज़रब 40% क्या रेट हो गया? पेमेंट जब की है 162, तो 162 और 1000 कॉमन ले लीजिएगा जी। 16,200। गेन हुआ, लॉस हुआ कितना? 400 का। ये क्या है? एक्सचेंज लॉस। शरोज चेक कर रहे हैं, मुझे लग रहा है काम है। शरोज किधर है? बुलाएं उसे। ओके हो गया भाई, ओके हो गया। चलें जी, कॉपी कर लिया। अब सेकंड पार्ट करें। ध्यान से देखें। मुझे बताए बगैर आपने क्लास से नहीं निकलना, कहीं पे भी नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना। ये अब पूरे सेशन आपने याद रखिएगा, पूरे सेशन आपने मुझे बताए बगैर क्लास से बाहर प्यारे भाई नहीं जाना, क्योंकि R2 आपको पता है सीनियर पेपर है। अगर मैं इस तरह 2 मिनट के बाद आपकी वजह से डिस्टर्ब होऊंगा, मेरा लेक्चर ख़राब हो जाएगा। मैंने ऑन एयर आपसे रिक्वेस्ट कर दी है, ठीक है जी मेरा बेटा। किसमें?
टू रिकॉर्ड द रेट नहीं है बेटा, लाइफ भी नहीं है, ना रेट है ना लाइफ है। लाइफ होती तो कैलकुलेट कर देता, रेट होता तो कर देता। पॉइंट आपका वैलिड है कि अवेलेबल फॉर यूज से इसने डेप्रिशिएट होना था, लेकिन उसका डाटा नहीं है मेरे बच्चे। यकम जनवरी 9 मेरे अकाउंटिंग पीरियड में है। सीएल ने क्या बेची और दुबई बेस्ड कंपनी को बेची कितने की? $40,000 की। ऑन सीएल ने क्या रिसीव की, कब रिसीव की, बाकी कब आएंगे, अभी भी आउटस्टैंडिंग है। अब जब सेल करेगा तो सेल रिकॉर्ड कर लेगा, उसके बाद जब पैसा आएगा तो पैसा रिकॉर्ड कर लेगा, जब पैसा आएगा तो गेन लॉस होगा। क्यों? क्योंकि यकम जनवरी को जो रेट बुक किया है डेटर या उससे ज्यादा आएंगे या उससे कम आएंगे, और जो बाकी डेटर्स होंगे उनको रीअसेस करूंगा कब? बैलेंस शीट डेट पे 30/6/9 पे। कौन करेगा, मैं या तुम? आप। जल्दी से करें, जल्दी से करें, शाबाश। चलो बेटा, सेल कब की मेरे बच्चों? उस दिन रेट क्या था? 107। क्रेडिट सेल की है, एंट्री बोले, दोबारा बोले, डेटर डेबिट 1/1/9, डेटर अप डेबिट सेल्स अप क्रेडिट। कितने की? $40,000। और रेट क्या है? 1000 कॉमन ले दे, 60। इस दिन कोई पैसा नहीं आया, पैसा कब आया? तो बैंक अप होकर डेबिट हो गया और डेटर डाउन होकर क्रेडिट हो गया। डेटर का कितने %? कितना बना? 1600। 1000 कॉमन है। अब 40,000 का कितने % आया? 20। किस रेट पर आया? 162। कितना आया? 1620। क्या हो गया? कितने का? एक्सचेंज प्रॉफिट है लॉस। का कोई मसला तो नहीं? अच्छा जी, इसके बाद क्या हुआ? ईयर एंड 30/6/9। ईयर एंड पर हमारा डाटा कितने % पड़ा हुआ है? 75%। या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? इस वक्त कितने पे पड़ा हुआ है? 4800 पर वर्सेस 40,000 का 75% और 30/6/9 को रेट क्या हो गया? 160। ये कितना बना? 1000 कॉमन लेकर
48 ऊपर चला गया कितने से 90 से, डेटर ऊपर जाए तो डेटर अप, डेबिट, एक्सचेंज गेन अप, क्रेडिट, कितना 90। संभाल लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। R2 का पहला पास पेपर आपने कर लिया, ठीक है। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इतने पास पेपर आप क्लास में कर लें कि आपको कुछ पास पेपर ही ऐसे नज़र आए जो क्लास में ना हुए हुए हों, और वो हों जो आसान हो, जिनको क्लास में करना आपकी तौहीन होगी, ठीक है। चलें, जैसे पाकिस्तान इंडिया को हरा दे दो, पाकिस्तान की तौहीन है ना क्रिकेट में, इसलिए हम हराते ही नहीं हैं। इधर आगे आ जाए, और मैं मेट्रो पे चेक करूंगा आपका टिकट कि मेट्रो से आती हैं। 7 बजे बच्चों, जिससे भी आती हैं टिकट चेक करूंगा मैं। अच्छा जी चलो, अल्लाह कामयाब करे आपको, अल्लाह अपनी ट्रेन दे, अपनी ट्रेन दे, आपकी अपनी ट्रेन चलती है और यूरोप में चलती हो भाई। चले, लो मेरे चंदा मेरे प्यारो, ना तुम चंदा ना तुम प्यारे। चले यार, ये बीमारी को जरा पकड़ते हैं। बीमारी आजकल काफी तंग कर रहा है, बीमारी आजकल काफी तंग कर रहा है। बीमारी का काम है शादी हाल रन करना, और शहरोज ने अपने फंक्शन की बुकिंग करवाई है इनके शादी हाल में, और शहरोज ने कहा है कि जनाब मैं तो इलेक्ट्रॉनिक भग्गी पर आऊंगा, ये सादी भग्गी मुझे अच्छी नहीं लगती। इसके पास सादी भग्गी थी जिसमें सादे घोड़े घोड़ियां आगे लगे हुए थे और दूल्हा को लेके जाते थे। शहरोज ने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक, आईटी का जमाना है। किसका जमाना है? आईटी का जमाना। मजबूरन इसे क्या करना पड़ेगा? बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो जो बच्चों के टॉयज होते हैं उसे चाबी नहीं देते और फिर वो घोड़ा भाग रहा होता है, तो इसके लिए इसने बाहर से इंपोर्ट कर रहा है। जब बाहर से इंपोर्ट करते हैं ना, तो 2 तरह की डील होती है सप्लायर से। एक को कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड डील, एक को कहते हैं कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट डील। फ्री ऑन बोर्ड को कहते हैं FOB, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट को कहते हैं CIF। FOB का मतलब ये होता है कि जब बाहर के मुल्क के पोर्ट तक एसड आ गया और जैसे ही उन्होंने पोर्ट पर हैंडओवर कर दिया, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके शुरू हो गए। अब समुंदर से एक मगरमच्छ निकले और इसका एसड हड़प कर जाए तो दुख किसका? बीमारी का, मेरा नहीं, बीमारी का, ठीक। और अगर ना हो तो खुशी किसकी? सेहत की। तो गम इसका और खुशी सेहत की। और अगर कोई मेरे जैसा वहमी आदमी है तो वो क्या कहेगा? ना बाबा ना, जब पाकिस्तान की पोर्ट पर कराची, ग्वादर या लाहौर पहुंचेगा फिर मेरे रिस्क एंड रिवॉर्ड शुरू होंगे। मैं क्लासेस पढ़ाते हुए ये टेंशन नहीं ले सकता कि उधर समुंदर में जहाज हो जिसके अंदर मेरा एसेड हो और यहाँ मैं R2 या C5 पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा सकूंगा? कभी भी नहीं पढ़ा सकूंगा, मुझे अपनी आदत का पता है। शरोज बाहर चला जाए तो मुझसे नहीं पढ़ाया जाता, जहन पे बोझ आ जाता है, शरोज कहाँ गए, कहाँ गए। तो भाई बच्चों को जो है ना अपने सामने रखना चाहिए। मैं ससुराल वाले उठा के ले जाए तो मेरी तो रिकॉर्डिंग बढ़ गई ना भाई, इसलिए शरोज को मैंने दाएं बाएं नहीं होने देना। अब मेरे दोस्तों, क्वेश्चन में या तो आएगा FOB रूटीन या आएगी वही रिकॉर्ड परचेज व्हेन गुड्स आर लोडेड एट, क्योंकि इस दिन रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरी तरफ शिफ्ट हो गए। अभी तक हमने इंट्रो R1 में ये पढ़ा हुआ था परचेज रिकॉर्ड करो जब एसेट वसूल हो जाए, ठीक है, या गुड्स वसूल हो जाए। अब ऐसा नहीं है, तुम बड़े हो गए हो, अब तुम बड़े हो गए हो। अब कब एसेट रिकॉर्ड कर लोगे? जब रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके हो जाए। रिस्क एंड रिवॉर्ड, तो FOB में रिस्क एंड रिवॉर्ड कब आपके होंगे? रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर टू अस एट, वहां पे हमारे जज ने ले लिया, अब हम जाने, हमारी किस्मत जाने। और CIF में कब रिकॉर्ड करोगे? वही रिकॉर्ड परचेज व्हेन गुड्स सेफली रीच्ड एट आवर पोर्ट से कराची इन। तो भी आज से आपकी जिंदगी में 2 स्टाइल होंगे इंपोर्ट के, एक FOB,
एक CIF। FOB में मैसेज आ गया कि पोर्ट पर मेरे एजेंट ने वसूल कर लिया, मैं तस्वीर लेके बैठ जाऊंगा कि यार खैरियत से अल्लाह पाक चीजें आ जाए। और CIF में जब पाकिस्तान में पहुंच जाएगा तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि भाई अब मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, क्योंकि उससे पहले रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरे नहीं थे। अब मैं दोनों का एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, पहले भी आया हुआ है, दोबारा आ सकता है, ध्यान से। मुबश्शिर मैरिज हॉल, उस वक्त स्टूडेंट जो क्लास में सबसे ज्यादा लाडला था उसका नाम था मुबश्शिर मैरिज हॉल, अब तो माशाल्लाह फाइनलिस्ट बना हुआ। ऑर्डर्ड एन इलेक्ट्रॉनिक हॉर्स एट अ कॉस्ट ऑफ 1000, बोल रहे हो या अप डाउन करवाऊं? खड़े हो जाए सारे बॉयज, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए सारे बॉयज। खड़े हो रहे हो या मैं आऊं? चलो करो 5 अप डाउन, करो करो 5 अप डाउन करो। और जो बेईमानी करेगा वो 10 करेगा, ज़हन में रखना, छोड़ता नहीं मैं। जल्दी करो जल्दी, कैबमैन बेटा जाया हो जाएगा। 5 पे बैठ जाओ और ये अब खड़ा रहेगा, ये करता रहेगा पूरे 1 घंटे। ये कैबमैन, ये फ्रॉडिया है। बैठ जाओ, आइंदा नहीं बेईमानी करनी। और बच्चियों मैंने जमीन पे बिठा देना अगर जवाब नहीं दोगी, ज़हन में रखना। हाँ मैं सही कह रहा हूँ बेटा। R2 में ये अक्सर शिकायत रहती है कि सुबह पहली क्लास होती है, आधे वैसी पूरी रात के जागे हुए होते हैं। वो कहते हैं बस आंखें खुली होनी चाहिए, अंसारी को क्या पता चलेगा। अप डाउन करोगे तो पता चल जाएगा आपको, तो इंसान बन जाए हम। आपका पूरा नाम क्या है? वो जो आएंगे ना उनका नाम भी आगे लगा दी। मुझे यही फिक्र है मेरे भाई, मरियम नवाज को एप्लीकेशन दें कि वो ये डॉक्यूमेंट जरा चेंज करें, उसका परफॉर्मा चेंज करें। आओ जी, बस हो गया। फ्रॉम USA ऑन, कब क्या डील मारी है? FOB कब हुआ? अब मुझे बताएं, हमने तो ऑर्डर किया 15/3/19 को, तो 15/3/19 को ऑर्डर करके अगर खामोश हो गए तो कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ, ऑर्डर करके कुछ एडवांस दे दिया तो एडवांस जाना रिकॉर्ड होगा। अब देखें जरा, कहीं एडवांस दिया, ये दिया 50% ऑन ऑर्डर, इसका मतलब ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो गई, इस दिन एडवांस गया। FOB में शिफ्ट कब हुआ? रिस्क एंड रिवॉर्ड, ओके। 61 को रिकॉर्ड कर लूं, चाहे वो अभी ट्रांजिट में है, चाहे वो अभी ट्रांजिट में है। 30% ऑन ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड, 30% उस दिन दूंगा जिस दिन रिस्क एंड रिवॉर्ड होगा, ओके। एंड अराइव्ड एट मैरिज हॉल, मैरिज हॉल में पहुंचने पर टेक्निकली कोई अकाउंटिंग है? नहीं है, क्योंकि हमारा एसेट इस दिन रिकॉर्ड हो गया। हाँ, बहुत ही करने तो ये कर दें 20/4/19 को इन ट्रांजिट को क्रेडिट कर दें और इन हैंड को डेबिट कर दें, बस इतना कर सकते हैं। कुछ बुक्स ये करती हैं, कुछ बुक्स ये भी नहीं करती हैं, वो कहते हैं ठीक है जान दो, ठीक है। हॉर्स विल बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द मच पॉपुलर भग्गी ऑफ, इस घोड़े को हम इलेक्ट्रॉनिक भग्गी में लगाएंगे और शहरोज को छुक 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 लेकर जाएंगे। भग्गी विल बी यूज फॉर मैरिज फंक्शंस एंड वाज कंप्लीटेड ऑन 31/8/19। हम पाकिस्तानी भी अजीब है, बाहर से इलेक्ट्रॉनिक घोड़ा मंगवा रहे हैं और इधर लोहे की पीछे फ्रेम बनाकर भग्गी बना रहे हैं। और हमने किसे दे दिया? लोहे वाली वर्कशॉप को। क्या? इलेक्ट्रॉनिक घोड़ा। और क्या कहा? पीछे का फ्रेम बना दे। दूल्हा जी ने बैठना है। इसका मतलब कुछ काम यहाँ लोकल वर्कशॉप पे हो रहा होगा। जो लोकल वर्कशॉप पे काम हो रहा होगा वो फॉरेन करेंसी में पे कर रहा हूँ, लोकल करेंसी में। कितने पैसे लगे? फंक्शन के लिए अवेलेबल हो गया। अब बताइए IP है या PP है? जो IP कह रहा है ना उसे गोली मार दो भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉनिक घोड़ा है। हॉल वाले इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये PP हो गया, और PP जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज हो गया उस दिन, ओके। पहला फंक्शन इस भग्गी पे कंडक्ट हुआ कब?
और फॉर द रिसेप्शन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस मुनीर। ये भी स्टूडेंट था, शरीफ आदमी था, रहीम यार खान का, क्वालिफाई कर गया अब तो माशाल्लाह। तो ये पुरानों के नसीब खुले। अब इसकी ख्वाहिश हो रही है जल्दी से मेरा नाम यहाँ रख दे, उधर सेहत रख दे, इधर बीमारी रख दे। हाँ, द बग्गी हैड अ यूजफुल लाइफ ऑफ विद अ नेचुरल वैल्यू ऑफ पेमेंट शेड्यूल, ये है और ये रेट्स है। और बाकी पैसे कब देने हैं? मेरा ईयर एंड, इसका मतलब ये 50, 30, 80 और यही बना 20%। अब लोकल और फॉरेन करेंसी ये दोनों आपस में क्या होने लगी है? मिक्स होने लगी है। मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा। यहां तक ओके हो गया? अब भाई 1 by 1 एंट्रीज पास करनी है। तस्वीर ले लें क्वेश्चन की जल्दी से। अब दो तरह के स्टूडेंट होंगे, एक वो कहेंगे अंसारी तू लिख हम कॉपी करते हैं, एक वो होंगे अंसारी आप भी करो हम भी करते हैं, एक वो होंगे नहीं अंसारी साहब 5 मिनट दें जरा हम करते हैं। बताओ तुम किन में से हो? लें फिर 5 मिनट ट्राई करें जरा। जब वहां से चले तो इन ट्रांजिट कह दीजिएगा, यहां पहुंचे तो वर्क इन प्रोग्रेस कह दीजिएगा, और जब कंप्लीट हो जाए पीछे फ्रेम भी बन जाए तो व्हीकल कह दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक घोड़े को व्हीकल कह दें। सिर्फ डाटे से यूज टू भी हो जाएंगे तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। चलो, कब दिया एडवांस? एडवांस की एंट्री बोले। प्राइस क्या थी? रेट क्या था जी? तेरी भग्गी तैयार करवा दी हमने, और बिजली से चलती है। अब ये ना वो 1 साल आगे कर दी और पता चले इसकी बैटरी डाउन हो गई है, ठीक है? और उन्हें बता दी। कहाँ से मंगवाई हमने? यूके से। यूके से आई है, यूएसए से। ठहर जो यार, यूएसए से भाई। इसलिए नहीं बैठना, छोटा दूल्हा तू बैठेगा, सरबाला नहीं है। अच्छा बोलो भाई। 50% भी है, बोलो भाई। 700 चल पड़ा भाई, चल पड़ा। चलो जी, चल पड़ा तो व्हीकल इन ट्रांजिट, व्हीकल इन ट्रांजिट, दिस इज की।
इंपॉर्टेंट एंट्री होने लगी है। एडवांस क्या हो जाएगा, कितने से बेटा, बैंक से कितने दिए, रिस्क ट्रांसफर पर 30%, उस वक्त रेट क्या है जी 3, उस वक्त रेट क्या हो चुका है, ये कब का रेट लिया है 5/4/19 का, 3 इंटू 30%, बोलो जी 900। कितने पैसे अभी देने बाकी हैं 20%, रेट क्या लगेगा 3। तो याद रखना इन दोनों पे हमेशा रेट क्या होगा सेम, जो बुक करोगे वो भी वही रेट होगा, जो बैंक से दोगे वो भी। कितना बना बेटा, सबको जमा कर दो, मैं अकेला तो नहीं। चलो भाई, अच्छा बेटा 600 क्या है अकाउंट पेबल। दोबारा सुनो, आपने कितने % एडवांस दिया हुआ था, किस रेट पे दिया था 1 पॉइंट, हमने कहा था जितना एडवांस दे दिया वो लॉक हो गया। एडवांस डेबिट हुआ था 750 से, तो क्रेडिट भी होगा। अब बाकी रहता था आपका 50%, उसमें से आपने दे दिया 30%। कितना दे दिया 30%। जब आपने उसमें से 30% दे दिया, जब आपने उसमें से 30% दे दिया तो बैंक डाउन हो गया, सही हो गया। उस वक्त रेट क्या था 3 का, उस वक्त रेट क्या था 3 का, आपने 3 से मल्टीप्लाई किया और साथ 30% लिख दिया, ये बैंक डाउन हो गया। क्या डाउन हो गया। अब बाकी कितना रह गया, वो लायबिलिटी बुक करनी है, किस रेट पर 3 के रेट पर, वो सामने कितना आ गया 600। इन तीनों को जमा किया तो ये क्या बन गई, व्हीकल की कॉस्ट, व्हीकल की कॉस्ट। यार इलेक्ट्रीशियन को बोला, ओके हो गया। अब मुझे बताएं आपके पास ये एसेट कब पहुंचा, अब इन ट्रांजिट है या आपके पास आ गया, क्या भगी कंप्लीट हो गई या इनकम्प्लीट है, तो फिर क्या कहेंगे नॉन करंट एसेट वर्क इन प्रोसेस, और व्हीकल इन ट्रांजिट बोले क्रेडिट। व्हीकल इन ट्रांजिट कितने से बेटा 2250। अब आपने लोकल वर्कशॉप वाले को बुला लिया और कहा चल भाई इस पे क्या कर, काम कर, इस पर क्या कर, उसने काम करना शुरू किया। जो जो पैसा लगता जाएगा वो कहाँ डेबिट होता जाएगा, वर्क इन लोकल करेंसी में होगा, इंपोर्ट में होगा। कितना पैसा लगा 600, 1000 कॉमन लेके चल रहे हो, लो भाई ये भी हो गया। कॉमन नहीं लिया हुआ भाई, पूरा 6 लाख। हैरान ना हो कि यार पाक रुपी में इतने पैसे लग रहे हैं और जो हमने इंपोर्ट किया उस पर इतने से पैसे लगे, कुछ भी बना लें भाई। ओके हो गया भाई, यहां तक ओके। अवेलेबल फॉर यूज कब हुआ, एक आपके पास क्वेश्चन है, अवेलेबल फॉर यूज कब हुआ 1/10। पहला फंक्शन कब हुआ, अब मुझे बताएं अवेलेबल फॉर यूज पर एसेट को डेबिट करूं या पहले फंक्शन पर, शाबाश। अब नॉन करंट एसेट क्या कर दें डेबिट, और CWIP क्या कर दें क्रेडिट।
दोनों को जमा कर दो, 2250 भी इसी पे लगा है, 6 लाख भी इसी पे लगा है, कितना हुआ 6 लाख 2200। अच्छा भाई यही है, ओके हो गया। अब साल का आखिरी दिन आ गया, सूफी इधर फोकस करें, साल का आखिरी दिन आ गया भाई, आ गया ना। कोई लाइबिलिटी है जिसे रीअसेस करना है, कितनी है ये 600 वाली लाइबिलिटी। अब या ये ऊपर जाएगी या ये नीचे जाएगी। हमने 600 को कंपेयर करना है, 1000 जरा 20% रेट बताएं, 1.600 वर्सेस आंसर बोले 350, ऊपर के या नीचे, कितना डाउन हुआ 250 से। लायबिलिटी डाउन हो तो अकाउंट पेएबल क्या हो गया, डेबिट। लायबिलिटी का डाउन होना गुड न्यूज बैड न्यूज, गुड न्यूज। गुड न्यूज को क्या कहते हैं, एक्सचेंज। कितना 250। एसेट इस्तेमाल हो गया कब से, नहीं इस्तेमाल हुआ है 1/11/19 से, लेकिन डेप्रिशिएट होगा 1/10/19 से। अवेलेबल फॉर यूज से डेप्रिशिएट होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन की एंट्री बोले, कितनी एसेट की वैल्यू है 602250। लाइफ बताएं, फ्रैक्शन लगाऊं, कितनी लगाऊं जी, रेजिडुअल वैल्यू है 602250 माइनस लाइफ इनटू आंसर 113। लो मेरे बच्चों कॉपी करो, फिर दूसरा केस आपसे करवाऊंगा। FOB किया या CIF, भाई FOB किया या CIF, ध्यान से देखिएगा, अब आपने करना है बेटा, बातें नहीं, ध्यान से करें प्लीज, कोशिश कीजिएगा आपसे सही सॉल्व हो। भाई इसे हल्का सा ऊपर, हल्का सा बस।
हम बग्गी के लिए क्या खरीद रहे हैं? घोड़ी खरीद रहे हैं। हॉर्स की मोनस मेन होती है ना, ठीक है। कहाँ से ले रहे हैं? यूके से। वो गोरा, ये गोरी, यूके से। ठीक है भाई, ठीक है। चलो, फेसबुक पे इनकी मुलाकात हुई थी। ऑर्डर कब किया? 25/5/19 को। शिप कब हुआ? 10/6/19 को। मैरिज हॉल में कब पहुंचा? 15/6/19 को। अब जो सिटिंग पोर्शन है वो यहाँ लोकली बनेगा। बग्गी यूज होगी मैरिज फंक्शन में और कंप्लीट हुई। कितना पैसा फर्दर लगा? फंक्शन के लिए कब अवेलेबल हुई? पहला फंक्शन कब हुआ? यूजफुल लाइफ कितनी है? रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? ऑर्डर पे कितना दूंगा? ट्रांसफर ऑफ रिस्क पे। और बाद में कब? 28/2/20 यानी ईयर एंड के। अब इस पूरे क्वेश्चन में फर्क ये पड़ा कि पिछले क्वेश्चन में जिस दिन शिप हुआ था उस दिन ऐसा रिकॉर्ड हुआ था। अब जिस दिन अराइव करेगा उस दिन, ये कंफ्यूज ना होना, ये तो अराइवल डेट वो है जब ये शादी हाल पहुंचा। हम अज्यूम कर रहे हैं कि बंदरगाह पे भी उसी दिन पहुंचा, तो बंदरगाह का टाइम लिखा हो, शादी हॉल का टाइम लिखा हो, एक ही बात है, कुछ नया नहीं है। लेकिन आंसर चेंज हो जाएगा। क्यों? शाबाश मेरा बेटा, गुड। क्योंकि जिस दिन शिप हुआ उस दिन रेट कुछ और होगा, और जिस दिन पोर्ट पर आया उस दिन रेट यहां से फर्क पड़ना शुरू होगा। एंट्रीज में कोई फर्क पड़ेगा? एंट्रीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डेट्स में फर्क पड़ेगा। शुरू हो जाए, शाबाश। 5 मिनट दे रहा हूं सब बच्चों को। ऑर्डर डेट क्यों इंपॉर्टेंट हो गई है? एडवांस दिया, शाबाश शाबाश, गुड।
मैं करूं बेटा? ऑर्डर पे कितना एडवांस दिया बेटा? एंट्री बोले प्राइस क्या थी? कितने % दिए? उस दिन रेट क्या था? पहली करेंसी में आंसर आना है तो मल्टीप्लाई। आंसर दीजिए 750। शिप हो गया। शिप होने पर एंट्री पास कर लो। कब पास करूं? जब पोर्ट पर आ गया। पोर्ट पर आ गया कब? किसे डेबिट करना है? अब इन ट्रांजिट नहीं कहना। ट्रांजिट जब कहना जब उनकी पोर्ट पे था, अब तो आ गया। अब आप कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। और व्हीकल भी ना कहें, नॉन करंट एसेट कह दें, क्योंकि अब ये भग्गी का पार्ट बनने लगा है। क्या बनने लगा है? वो बोलो तो सही। किसका पार्ट? भग्गी का पार्ट। चलो एडवांस को क्या करो? जाओ। कितने से? कितना दिया? 500 का इंटू कितना बना? 525। अकाउंट पेबल 500 का इंटू कितना बना? 350 टोटल 16। ओके हो गया। 31/8/19 को क्या किया? फर्दर खर्चा नॉन करंट एसेट कहाँ? CWIP। और बैंक क्या हो गया? कितने से? अवेलेबल फॉर यूज हो गया तो नॉन करंट एसेट, और नॉन करंट एसेट CWIP 6 लाख था। जमा जमा कर दें। ओके हो गया। 31/12 को लाइबिलिटी बाकी है 350 वर्सेस 500 ज़रब इंटू 350 वर्सेस 120 डाउन हो गई। कितने से डाउन हो गई? तो अकाउंट पेबल एक्सचेंज गेन 222। डेप्रिशिएट करें। क्यों? डेप्रिसिएशन डेबिट कब से करें? जब अवेलेबल हुई। 601625 इंटू डिवाइडेड बाई 10 इंटू आंसर 1379। संभाल लेंगे। कॉपी करनी है किसी बच्चे बच्ची ने तो 1 मिनट ले ले। चलो
ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। आई कैप ने अपनी बुक में से नाम दिया हुआ है आई कैप एग्जाम्पल नंबर 70। क्या मांग रहा है? जर्नल एंट्रीज किसके लिए? MZA के लिए। फॉर द क्लियरली स्टेटिंग द अमाउंट ऑफ, किस साल की मांग रहा है? 31 अच्छा, फोन आया आपको, बड़ी बात है, बड़ी बात है, आपकी सर लेवल है आपका। मेरे चंदा मेरे प्यारो, अगर रिक्वायरमेंट में ईयर एंड ना मांगे कि इस ईयर एंड की दे दो, तो जो कुछ ऊपर ट्रांजैक्शंस हैं उन सब की देनी है। ये पहली दफा अजीब बात है पूरे सीए में आपके, कभी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं आई जिसमें ये ना बताया हो कि किस साल की एंट्रीज दे दो। तो कैफ और सीफैब में मेंटली तैयार रहना है। वो कह सकता है अबव ट्रांजैक्शंस, तो फिर अबव ट्रांजैक्शंस जहां तक जाएंगी वहां तक की एंट्रीज दोगे, ईयर की लिमिट नहीं है। तो लिख लें, अबव ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हर बात लिख के देनी है। अबव ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बोलें हर बात लिख कर देनी है। अब लिखें, IS 21 के पास पेपर में परपेचुअल अज्यूम करेंगे। क्या कहा? वो बोलो। IS 21 के पास पेपर में परपेचुअल अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे? परपेचुअल। चलो MZA लिमिटेड यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड। परपेचुअल याद है? भूल गए? याद है? परचेज की कितनी एंट्रीज होती हैं परपेचुअल में? एक ही होती है? दो होती है? एक ही होती है? पहले डिसाइड कर लो, मैं कल पूछ लूंगा। एक ही होती है। अब वो एंट्री बताओ। परचेज डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। सही कह रहा है बेटा, बीमारी डेबिट, सेहत क्रेडिट। अच्छा भाई, ये जितने आंसर्स पे बात होती है ना, ये सब मजाक है, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम अगले लेवल पे जाया करते थे पिछली बातें हम भी भूल जाया करते थे। अब वैसे भी तुम पुरानी हो, तुम्हें पता है क्लास में तंज़ो नहीं होता, मजाक जरूर होगा। तो बेटा जब हालात इस काबिल हो जाएंगे, उधर से इनकार हो जाए, तो फिर एंट्री भी यही बनती है, परचेज डेबिट इन्वेंट्री। अब बताओ क्या एंट्री होती है? इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। ये नई एंट्री आई है परचेज करने, तूने तो रिवर्स ही किया, उसने अन्नी मिचा दी है। अब बोलो क्या एंट्री होती है? इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, और अगर फॉरेन पैसे दे दिए इन्वेंट्री डेबिट बैंक क्रेडिट। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। तो परचेज और परचेज रिटर्न की एक एंट्री होती है, सेल और सेल रिटर्न की एक सेलिंग प्राइस पे होती है, एक कॉस्ट पे होती है। सेल्स की एंट्री बोले अपनी सेलिंग प्राइस, दूसरी एंट्री बोले अपनी सेल रिटर्न की एंट्री बोले अपनी सेलिंग प्राइस पर बेटा, और गुड्स वापस आने की एंट्री। अब देखो आप R2 में बैठे हो लेकिन यूज हो रहा है इंट्रो। यही मैंने आपसे कहा था उस वक्त, शायद आपको लगता था यार ऐसी अपनी मार्केटिंग करता फिरता है। होता है, इंसान के दिमाग में आता है पक्का कर रहे हैं हमें R2 के लिए। ये देख लो पक्के हो गए हो तो कि R2 में इंट्रो यूज हो रहा है। अब अगला जुमला मेरा, मार्केट भी कहती है ये कैसे कह देता है यार कि CFAB में इंट्रो यूज होता है। जब CFAB पढ़ेंगे तो देखिएगा इंट्रो यूज होता है। कहने को आप CA फाइनलिस्ट होंगे और मेरे जैसे नैले से पढ़ रहे होंगे आप इंट्रो। ठीक है भाई, इसलिए इंट्रो को हमेशा अपने साथ रखना। ठीक है, चलो
MZA Limited was involved in the following transaction in foreign currencies during the year ended 31/12/8. MZA Limited bought equipment 1,30,000 dinars on 4 March 8 and paid for on 25 August 8 in। अब मेरे दोस्तों, जब तक क्वेश्चन साइलेंट है हम पाकिस्तान में हैं। अगर हम पाकिस्तान में हैं तो हमने इक्विपमेंट खरीदा है दिनार्स में, और ये नीचे रेट्स हैं, रोनाल्ड्स है, दिनार्स है, क्रैम्स है, सैरिल्स है। इनमें कुछ मेन प्रीवेलिंग करेंसीज हुआ करेंगी, कुछ फिक्टिशियस हुआ करेंगी। क्या हुआ करेंगी? मसलन हो सकता है किसी क्वेश्चन में मैं आपको कहता हूँ पाकिस्तानी डॉलर, अब आपने वहां ये नहीं कहना वो पाकिस्तान में डॉलर नहीं होता बेटा, हमारे ख्वाब में सब कुछ होता है और ख्वाबों की कोई लिमिट नहीं। अब हम ख्वाब देख रहे हैं इंडिया से अगले 15 मैच हम लगातार जीतेंगे, कोई लिमिट है ख्वाब की? और वो ये देख रहे हैं कि यार अगला राफेल जो है वो हमारा नहीं गिरेगा। ना उनके ख्वाब की लिमिट, ना हमारे ख्वाब की लिमिट, ना बीमारी के ख्वाब की लिमिट, ना शहरोज के ख्वाब की लिमिट। देखो कैसा बैठा हुआ है, ऐसे ही बैठी। ये 2 नंबरी ना किया करो, वैसे बैठ जैसे गमगीन बैठा हुआ था। तुझे देख के ना मैं डाउन हो जाता हूँ सुबह ही सुबह। आओ, अच्छा पाकिस्तान, ओ भाई क्वेश्चन में ना रेट पढ़ते हुए समटाइम तुम्हें तंगी हुआ करेगी। क्या पढ़ते हुए? रेट पढ़ने का मतलब पहली करेंसी कौन सी है, और क्योंकि जितना ये लिखा हुआ है जैसे मैं यहाँ डब्बे में ले रहा हूं, यहां से नहीं पता चल रहा कि पहली करेंसी कौन सी है। और अब ये पढ़ेंगे एक्सचेंज रेट पाक रुपी टू 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। अब बताएं पहली करेंसी कौन है और सेकंड करेंसी, क्योंकि फॉरेन करेंसी की क्या है? क्लियर है बच्चों? रेलिवेंट टू द अबव ट्रांजैक्शन आर गिवन बिलो। अब मेरे चंदा मेरे प्यारों, कौन सा सिस्टम है? हमने क्या खरीदा? कितनी एंट्रीज होंगी? अच्छा 2 होंगी। भाई साहब परपेचुअल हो पेरियोडिक हो एसेड खरीदने का तो इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। नहीं हंसने की बात नहीं, हंसी एक आधी दफा, हर दफा थोड़ी हंसेंगे, लोग हमें पागल कहेंगे कि जा यार डॉक्टर के पास जा। किसी की गलती पे हर दफा नहीं हंसना, बस हो गया जिसकी गलती पे हंसेंगे हम। इधर पठानी की गलती पे हंसेंगे, ठीक है, मखदूम भाई का नाम पूछेंगे इस पे हंसेंगे, बाकी हर बात पे नहीं। मेरा बच्चे पेरियोडिक परपेचुअल में फर्क इन्वेंट्री का है, एसेट का। तो ये परपेचुअल यूज कर रहा है, इसका एसेट खरीदने से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि एसेट अपने नाम से आता है, अपने नाम से वापस जाता है। गुड्स कभी परचेज के नाम से आएंगी और कभी। अब मुझे बताओ खरीदा कब, पैसे कब दिए? अपनी कसम खाओ, ये पढ़ा चुका है या पढ़ाना बाकी है? पढ़ा चुका तो जल्दी से रिकॉर्ड करके दो, जल्दी करो, 1 मिनट लगाओ। तस्वीर ले ली? चले
4 मार्च को, बेटा बातें नहीं, एसेट खरीदा तो इक्विपमेंट, अकाउंट पेएबल कितने का खरीदा? 1,30,000। किस करेंसी में खरीदा? दिनार में खरीदा है। तो ये दिनार कब खरीदा है? 4 मार्च। 100 आंसर आना है पाक रुपी में। पाक रुपी पहली करेंसी है तो 180 को क्या करेंगे? 1000 कॉमन ले लीजिएगा। 23,000 ओके हो गया बेटा। अब कहीं मेरा ईयर एंड बताया भाई? कहीं मेरा ईयर एंड बताया भाई? मेरा ईयर एंड बताया? ये है, ये देखें भाई, कहाँ लिखा हुआ है? फॉर द ईयर एंडेड 31/12/8। और मैंने पैसे कब दिए? 25/8/8। इसका मतलब ईयर एंड नहीं आया। रीट्रांसलेशन या रीअसेसमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसी साल पैसे चले गए। कब गए पैसे? 25/8। किसके हिसाब से? तो 180 वाली चीज कितने पे चली गई? तो लायबिलिटी क्या हो गई? लायबिलिटी अप होकर पे हुई तो गेन या लॉस? लॉस हो गया। आओ बेटा, अकाउंट पेएबल तो अपनी फिगर से ही डेबिट होगा। कितना? 23,400। बैंक क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। 1,30,000 किस रेट पर दिया? 230। 1000 कॉमन ले लें। 29900। कितना लॉस हुआ? 60। ये क्या है? कॉन्फिडेंट? इंशाल्लाह बेस्ट रहेगा, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह। चलो बेटा, स्पीड तेज है तो बताएं, होगी तो हेजिटेट नहीं करना प्लीज, ठीक है? सब पुराने स्टूडेंट हो, एक आधे बच्चे के अलावा, इसलिए आराम से जवाब देना। 27 फरवरी मेरे अकाउंटिंग पीरियड में है। एमजेड ने क्या किया? जिनकी कॉस्ट क्यों बताई? परपेचुअल है। कितने में बेच दिया? अब आपके जहन में आ रहा होगा अंसारी ये तो दोनों लोकल करेंसी में बता दिया। जी बता दिया। आगे देखिएगा, टू अ कंपनी हुज करेंसी वाज क्रैम्स, प्रोसीड्स वर रिसीव्ड ऑन इन। अगर पैसे क्रैम्स में आए हैं तो फॉरेन करेंसी रिस्क हमने फेस किया या नहीं किया? जी किया। जब लोकल करेंसी तो नहीं किया, जब फॉरेन करेंसी तो किया। तो ये प्राइस रुपी में देने का मतलब ये नहीं है कि हमें कोई रिस्क नहीं हुआ। उसने जिस दिन सेल की उस दिन फॉरेन करेंसी को पाक रुपी में कन्वर्ट करके दे दिया, लेकिन खुद कह रहा है कि पैसे क्रैम्स में आए। इसका मतलब है कि जब सेल की थी तो इनवाइस हमने क्रैम्स में भेजी थी, तो फिर हमें पैसे भी क्रैम्स में आए। अब हमने सेल की थी और हमें पैसे आए, अब इस वक्त या गेन हुआ होगा या लॉस। अब 27 फरवरी ये है, ये आ गया क्रैम्स। फिर कब है? 25 मई ये आ गया। 20 से 19 पे गए हैं, लॉस हुआ। शाबाश, वेल डन, क्योंकि डाटा की बात हो रही थी। तो पूरा व्यू लेके चलना है, स्केच पूरा लेके चलना है R2 में इंशाल्लाह, क्योंकि R2 का 60% CFAP है, सिर्फ 40% नया है। जैसे इंट्रो की बेस थी तो R1 में कुछ चीजें नहीं थी, डेबिट क्रेडिट वही था। अब R1 से R2 में जा रहे हैं, बेस सही है तो 40% नया आएगा, बाकी बातें पिछली लेकर R1 की चीजों को आगे बढ़ा रहूंगा। ऐसे इंशाल्लाह CFAP में 60% R2 जाएगा, उसके ऊपर 40% की एक और स्टोरी बनेगी। अगर R2 ही वीक रह गया तो 60 वीक है, 60 वीक है तो ऊपर 40 नहीं बनेगा। अब तो वैसे ही ICAP ने कह दिया क्वालिफाई करो फिर आर्टिकल्स पे आओ। और मेरे जैसा इंसान यही कहता है कि भाई एक दफ़ा पढ़ाई पूरी कर लूँ, क्योंकि आर्टिकल्स पे जाके दोबारा आके पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। एक इतवार की छुट्टी आ जाए तो पीर को काम करने को दिल नहीं करता। इंसान की साइकी है।
तो एक ही रिदम में। और ऐसे बच्चे हैं जो ग्रुप ए निकालते हैं एक अटेम्प्ट में, ग्रुप 2 बी निकालते हैं एक अटेम्प्ट में, तो उनके लिए C5 मैक्सिमम 1.5 साल की गेम रह गई है। 6 तो पेपर है, 6 है ना, 6 पेपर। पढ़ने वाला बच्चा 6 महीने में 3 पेपर निकाल लेगा C5 के। पहले 6 महीने में रिपोर्टिंग रखेगा, अगले 6 महीने में BFD रखेगा, 2 ही मेन पेपर है, बाकी 7 स्वीटनर लगे हुए। सही कह रहा हूँ बेटा? 40-45 घंटों का लॉ है, 70 घंटों का टैक्स है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है, और एक कौन सा पेपर है? ऑडिट। एक ऑडिट है। तगड़े 2 ही है जानलेवा, एक C5 में रिपोर्टिंग है, एक BFD है। वो MFA का एडवांस वर्जन है, ये R2 का एडवांस वर्जन है। क्योंकि अब तुम्हारी इंशाल्लाह क्वालिफाइंग अटेम्प्ट होगी, इसलिए बताता रहूंगा आपको, ताकि ये ना हो कि बाद में बिदक जाओ और टिल्ट करके अपना सारा चीजें खराब कर लो। आओ बच्चों, अब क्या करना है? 27/2/8 को डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, और फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। कॉस्ट वाली एंट्री बता दें, कॉस्ट कितनी थी? 7 मिलियन। ये पहले क्यों लिख दी? सर अंसारी, इसका फॉरेन करेंसी से कोई ताल्लुक नहीं, ये तो कॉस्ट है, ये तो आपने की हुई है। आपको पैसे फ्यूचर में क्रैम्स में आने हैं, तो उसका ताल्लुक सेल से है, उसका ताल्लुक कॉस्ट से है नहीं। अब बताएं कितनी पाक रुपी में सेल्स की? 8 उसने कन्वर्ट करके दे दिया, हमने भी लिख लिया, ठीक है मेरे भाई, कोई मसला नहीं। मसला तो यहां पड़ेगा जब पैसे आएंगे। अब जरा ध्यान से देखना, पाक रुपी कौन सी करेंसी है? फर्स्ट करेंसी है। अगर मैं ये देखना चाहूं कि मैंने क्रैम्स में सेल कितनी की थी, तो क्रैम्स में जाना पड़ेगा। क्रैम्स कौन सी करेंसी है? तो आंसर सेकंड करेंसी में आएगा, तो क्या करेंगे? उस वक्त रेट क्या था? 20। आंसर 4,25,000 क्रैम्स से रिवर्स बैक शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? रिवर्स बैक। क्योंकि इस फिगर के बगैर आगे गेन लॉस नहीं आ सकता, इस फिगर के बगैर आगे गेन लॉस नहीं आ सकता। अब बैंक में तो हकीकत आएगी, बैंक में तो 4,25,000 आंसर आना है। पहली करेंसी में तो मल्टीप्लाई करूंगा, 19 कितना बना? 8075 ये हो गया। डेटा ने डाउन होके क्या होना है? क्रेडिट कितने से? 85 लैक्स। 20 वाली चीज 19 पे गई है, गेन हुआ लॉस? लॉस नाम बताएं कितना? 4 लाख। ओके हो गया भाई, यहां तक ओके। अब आ जाए तीसरा पॉइंट, क्या कह रहा है? ये है ना, ये डी अभी नहीं पढ़ाया हुआ है, लेटर फॉरेन करेंसी में लोन लेना देना नहीं करवाया हुआ, कल करवा दूंगा, तो साथ ये पार्ट भी कवर करवा दूंगा इंशाल्लाह। 2 सितंबर 8 MZA लिमिटेड ने गुड्स बेची है, जिनकी कॉस्ट कितने की बेची है? दोनों पाक रुपी में आ गए। टू अ कंपनी हुज करेंसी वाज सेरेल्स, द अमाउंट वाज आउटस्टैंडिंग एट बट द प्रोसीड्स वर रिसीव्ड इन ऑन February। अब बताएं February 7 का रेट गिवन है,
फरवरी 7/9 का रेट गिवन है। अब इस अबव ट्रांजैक्शन को तो हो ही है, लेकिन हम इसे रिकॉर्ड करके नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास डाटा नहीं है। अगर डाटा होता तो ये अगला साल होने के बावजूद मैं इसे रिकॉर्ड करके देता। कहाँ है? आगे है, ठीक है ठीक है, ओके भाई। व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज दिस, तो ये भी आ गया। अब 2008 नहीं 2009 की भी कोई ट्रांजैक्शन है वो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। द डायरेक्टर्स ऑफ MZA लिमिटेड अप्रूव द फाइनल अकाउंट ऑन, बोले भाई। आपके R2 में एक टॉपिक है पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट्स IS 10। वहां जाकर आपको बताऊंगा कि ईयर एंड के बाद होने के बावजूद मैं इसे क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं 2008 के लिए, इस लाइन की वजह से। लेकिन ये लाइन अभी नहीं बताऊंगा, कब बताऊंगा? इंशाल्लाह IS 10 में। IS 10 में वो जो इंट्रो में हमने कहा है ना, आखिरी दिन 5 बजे के बाद हम अकाउंट्स फाइनल करके जाते हैं, वो गलत बात बताई हुई है, वो इंट्रो के लेवल की है। असल में 3 महीने का हमें टाइम दिया जाता है, 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि तुम अपने अकाउंट्स फाइनल कर लो। और वहां पर भी हम आपको ये लाइन सिखाऊंगा कि पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट ईयर एंड होने के बावजूद कुछ ट्रांजैक्शंस को हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं और कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अभी ये बात पेंडिंग है। आए जी, सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करना है? सेल्स, बोले। डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट, बोलिए। 74,999,80। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? 5 मिलियन। ईयर एंड आ गया भाई, ईयर एंड आ गया। पैसे नहीं आए तो रीअसेस करूंगा। किस में है? सेरिल्स में है। क्या रेट है? 28। और कितने में बुक किया बता भाई? 29 में। अब वहां सेरिल्स निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? सेरिल्स निकालने पड़ेंगे। यहां 74,999,80 डिवाइडेड बाय आंसर 258620। ओके हो गया। अब इधर आ जाए। 29 से कहां गया? एसेट था, लायबिलिटी। एसेट था तो डाउन हो गया, डाउन हुआ तो क्या आया? $258620 इंटू 28 क्या बना जी? हामिद अशरफ साहब वैसे ही आयो, ठीक है। आंसर दें। 74,130। कंपेयर किससे करना है? 74,999,80। अप हुआ डाउन? कितने से डाउन? 258620। ओके हो गया। अब पैसे आ जाएंगे। कब आए हैं भाई? कब आए हैं? किस रेट पर आए हैं? 27। मजीद गिर गया, गेन होगा लॉस होगा? पैसे तो ओरिजिनल में ही आएंगे ना भाई, पैसे तो ओरिजिनल में ही आएंगे। तो बैंक क्या होगा? डेबिट। डेटर क्या होगा? क्रेडिट। डेटर कहां पहुंच चुका है? बोले भाई। 7241,360। ओके, थे कितने? 258620। रेट कहां पहुंच गया? 27 के हिसाब से आए। बोले 69882740।
ज्यादा हुआ कम हुआ, कम हुआ तो क्या हुआ, एक्सचेंज लॉस। 258620। ओके हो गया भाई, क्लियर। चौथी ट्रांजैक्शन अभी नहीं करवा सकता, क्यों नहीं करवा सकता, क्योंकि लोन नहीं पड़ा। अल्लाह हाफिज।